नीलम प्रश्न पूछ रही थी, जीवन में अगर जैसा हो उसको आराम से जिया जाए और अध्यात्म की जरूरत क्यों? ध्यान, प्रवचन सुनना और ये कुछ भी, इसकी क्या आवश्यकता? देखो, इसमें दो बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात ये कि आत्मज्ञान के बिना आपके जीवन में आराम मिल नहीं सकता। और जिसको आप आराम से कहना जीना कह रही हो, ये कोई आराम से जीना नहीं है। देखो, इसमें कितनी उलझने हैं। जो सुख हमको अनुभव होता है वो दुख में बदल जाता है। तो हमारे जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव नहीं होता। आनंद का अनुभव का अर्थ है जो कन्वर्ट होके फिर दूसरा नहीं हो जाएगा, वो सनातन रहेगा, होने का आनंद। तो अपने को जानने के बाद ही ये आनंद आपको मिल सकता है ना, क्योंकि ये आनंद है आपके होने का, जीवन का। जीवन के होने का अपना एक आनंद होगा। एक वृक्ष में भी आनंद होगा, वो फूल के रूप में दिखाई पड़ता है। हर एक वस्तु के भीतर होता है आनंद, वहाँ वो झलकता है। तो जीवन है होने का आनंद, और हमारा भी होना है तो हमारा भी होने का आनंद होगा, जो जीवन का ही आनंद होगा। वो आनंद जब आप मिलेगा ना, तभी आपके जीवन में आराम से आप जी सकती हो। तभी आपके मन में दुख नहीं आएगा, आप निराश नहीं हो जाओगे, आपके मन में कोई प्रश्न नहीं बचेगा, आप बेचैन नहीं हो जाओगे, मृत्यु से आप भयभीत नहीं होगे। मगर अगर आप इसको नहीं जानती हो, स्वयं के होने का अनुभव तुम्हारे पास नहीं है, तो आप अज्ञान में हो गए ना। फिर आप किसी और को खुद मान के जी रहे होंगे। आप मान्यताओं को, समाज के द्वारा दिया हुआ विश्वास के आधार पर निर्मित जो भी आप अपने को मानती हो, अपने अपना परिचय लेती हो, तो वो हो गया अज्ञान में। तो फिर उसमें रहकर आराम कैसे मिल सकता है, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि तुम अध्यात्म से थोड़ा घबरा रही हो, क्योंकि तुमने अध्यात्म का जो गलत प्रचार है उनको सुन लिया। लोग अध्यात्म में आते नहीं इसलिए कि उन्होंने सुन के रखा है कि अध्यात्म में जाने का अर्थ है घर बार को त्यागना और किसी नियमों और नीतियों का पालन करना, ब्रह्मचर्य में रहना। तो इस तरह की मान्यताएं प्रचलित होने के कारण लोग अध्यात्म में आना नहीं चाहते। मगर इसी कारण वो जीवन को जानने से ही बच जाते। देखो कितनी छोटे कारण है, और लोग कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। अध्यात्म का ये नहीं अर्थ कि तुम कुछ धर्म कर्म में लग जाओ, कुछ पूजा पाठ करने में लग जाओ, या कुछ नियमों को पालना करो, या गुरु को मानो। ये अध्यात्म का अर्थ नहीं। अध्यात्म का अर्थ तो आप कौन हो उसको जानने का, उसको जानने का है। अध्यात्म वही है। मगर लोगों को अगर इस तरह कोई समझाते तो हर एक इस बात को मानता। अध्यात्म का अर्थ है सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें हम कौन है उसकी इंक्वायरी करेंगे और अपने होने का अनुभव करेंगे। ये बिल्कुल साइंस हो गया ना। तो ये तो कोई भी चाहेगा ना ऐसा करना। कौन आदमी ऐसा होगा कि जो खुद को जानना नहीं चाहता? ठीक है। मगर अध्यात्म का जो गलत प्रचार है, जो तथाकथित गुरु हैं, बाबाएं हैं, उन्होंने इनका बदनाम कर दिया। और अध्यात्म में जो जाएगा उसको लोग क्या कहेंगे, पागल हो गया, ये अब घर बार त्याग देगा। हम भी घबरा गए फिर, क्योंकि घर बार को त्यागना होगा
आपके तो कर्तव्य हैं, बाल बच्चे हैं, तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उनसे दूर होना होगा। तो ये गलत संदेश लोगों को मिल गया, इसलिए लोग अध्यात्म से भागते। मगर अध्यात्म का सही अर्थ समझाना चाहिए, तो ही लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे। तो आप कतई मत घबराए अध्यात्म से, क्योंकि अध्यात्म आपको हेल्प करेगा। आपके जो स्वयं का होना है ना, उसको जानने के लिए हेल्प करेगा। और जो इसमें पहली बात है कि आप जो बता रही हो ना, ये एक इल्यूजन है, और ये इल्यूजन सबको है। ये इल्यूजन ये है कि हम मानते हैं हम जो जीवन जी रहे हैं यही सच है, और यही जीवन जीना है, और इसमें कुछ करना नहीं, आराम से रहना है। मगर बात तो ठीक है, मगर आराम से जीना तो होता नहीं। देखो, सभी लोग ये कहते, अध्यात्म भी आपको यही कहेगा ना। अध्यात्म में आराम से ही जीने का मार्ग है। जीवन को हल्के फुल्के लेना है, हर पल आनंदित और खुशी होकर जीना है। तो आप भी तो यही कह रहे हो ना, अध्यात्म की क्यों जरूरत? अध्यात्म की जरूरत नहीं है। अध्यात्म की जरूरत हो तो भी जब आप खुद को जानेंगे ना, तो आप अध्यात्म को छोड़ देंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। नाम ने थोड़ा बदनाम कर दिया ना। तो एक प्रक्रिया की बात है कि आप स्वयं को रियलाइज करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा होने का क्या अनुभव है। अपने भीतर प्रवेश करो, उसके लिए अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, अपने विचारों के प्रति दृष्टा भाव में रहो, शांत बैठो। तो यही बात अध्यात्म कहता है आप। मगर आप अपने जिद में रहोगे और अध्यात्म में आप आओगे नहीं, तो आप जिसको सच मान के जी रहे हो उसी में जीते रहेंगे, और आपके जीवन में कोई सुख नहीं होगा। होगा तो भी क्षणिक होगा, और वो जल्दी ही बदल जाएगा। लोगों का सुख कितना छोटा होता है, आप देखें ना। कोई बात, कोई सफलता की बात कान से सुनते ही एकदम खुशी हो जाते हैं, फिर कुछ पल के बाद कोई बुरी खबर आ गए तो एकदम दुखित हो जाते हैं। जीवन में तो सुख भी होगा, आ, दुख भी होगा, तो आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे। तो वो सुख भी क्या सुख कहना, उसको जो अज्ञान में आ रहा है। आप अपने को नहीं जानते हो, तो इसका अर्थ आप अज्ञान में ही हो। तो आप खुश भी हो तो भी आप अज्ञान में ही तो खुश हुए ना। तो आपकी खुशी का कितना महत्व है। ये तो ऐसी बात होगी जैसे कोई स्वप्न में खुश हो रहा है। हम रात स्वप्न देखते हैं, उसमें भी बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है हमको। हम कभी सम्राट भी हो जाते, किंग होकर बैठ भी जाते हैं सबके आगे, और हमारा राज्याभिषेक अभिषेक हो रहा होता है, लोग रथ परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसे स्वप्न भी हम देखते हैं, और वहाँ खुशी भी हमको हो जाती। मगर जो खुशी हुई वो स्वप्न में है, तो उस खुशी का कोई भी मूल्य नहीं। ऐसे ही इस जीवन में जो हमको खुशी मिलती है, ऐसे ही है। हमको कुछ सामान मिल जाए तो खुशी होती है। हमारी खुशी क्या होती है जीवन में? हम जीवन में आराम महसूस कब करते हैं? किसी सफलता को याद करेंगे, किसी अच्छी बात को सोचेंगे और खुश होने का प्रयास करें। हर एक आदमी खुश होने का प्रयास कर रहा होता, खुश होता कोई नहीं। जितना प्रयास करोगे उतना खुश आप नहीं होगे। क्या सोच के खुशी मिल सकती है वो सोचने लग जाएंगे। और अभी तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे ऑडियो वीडियो मिल जाते हैं, तो वो लगा के सुन लेंगे। तो अच्छी अच्छी बातें हम अपने मन को मनवा लेते हैं कि तू शांत रहे। मगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कौन है उसको जानना है। मगर कोई अगर खुद को जान जाएगा, तो उसको अगर दुख हो तो भी उसको सुख हो जाएगा। उसका दुख भी सुख है।
जैसे हमने कहा स्वप्न में सुख होता है तो भी वो दुख के बराबर है, दुख ही है स्वप्न में। और आत्म भाव में आपको अगर दुख हो तो भी वो सुख है, क्योंकि ये स्वप्न में नहीं हो रहा ना, ये जागरण में हो रहा। आप अपने होने के आनंद में हो तो दुख होगा तो भी आप तक वो प्रवेश नहीं कर पाएगा ना। तो आप अपने होने का आनंद के साथ रहते हो तो आपका जो होना है वो तो जीवन है, वो तो सदा है, निरंतर है। तो इसके साथ आप निरंतर जुड़ सकते हो ना, ये तो कहीं गया नहीं, आपके साथ ही है, आप ही हो। तो इसके साथ जुड़ना है, इसके साथ जुड़ोगे तो बाहर का कोई भी घटना, कोई भी दुखद घटना भी आपको परेशान नहीं कर सकती। आप उनके आगे जो करना है कर्तव्य करोगे, मगर भीतर आप हिलोगे नहीं, आपको दुख नहीं होगा, आपको इस टाइप का सुख भी नहीं होगा, आपको होगा आनंद। तो उसी को आनंद कहा, तो परमात्मा को कहा सच्चित आनंद। हमारा जो स्वभाव है वो सत्य है, आनंद है और हार्दिक है।